किसी भी तरीके से। आज ही इतना ब्योत ही नहीं पाकिस्तान का। हाँ वो तो है, पाकिस्तान को खेलना चाहिए आके, फिर लगेगा ना कि हाँ कि इंडिया में कितना दमखम है, उसको दिखाना जरूरी हवा है। खराब हो गई टीम देखकर। हवा तो खराब है ही है, हमारे प्लेयर जो हैं अभिषेक शर्मा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ईशान किशन भी अच्छे अच्छा, फॉर्म में वैसे हैं। अगर होता मुकाबला तो कौन ज्यादा धोता पाकिस्तान को? देखा जाए तो पाकिस्तान को ज़्यादा धोते अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, जिनको अभी 6 कहने लग गए हैं आजकल सबसे लोग, मेन प्लेयर हमारे हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या। वो तो हाँ जी, वो तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को धोते हैं। सबसे ज्यादा कौन धोता जी सबसे ज्यादा? देखो हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा होते हैं, और मैं बताऊं पाकिस्तान तो डर रहा है क्योंकि बजट और निकाल दिया कल। तो जब मुनीर पहले तो ट्रंप के पास चला गया था वीकमैन लेने के लिए, अब इतना देख के बजट हमारा, अब ना तो उनको सब समझ में आ रहा है क्या करें, और क्रिकेटर भी ऐसे ही डर रहे हैं कि हमारा में क्या नजर आ रहा है? उन्हें दिख रहा है कि भाई अब तो हमारे ऊपर बारात ही चढ़ाई चढ़नी है, बस ठीक है बारात की तरह हिंदुस्तान अब हम टकराए, ना तो मैच में टकरा रहे हैं ना किसी उसमें, ठीक ना पहले था ना अब है, इसलिए वो डरा हुआ है सदमे में अभी। अब करा तो करा क्या जाए, इसलिए वो मना कर रहा है हम नहीं खेलेंगे पहले की तरह। अब तो पहले जो आशीष बीजाई मना करते हैं क्योंकि हमें अभी उनकी इंसर्ट हुई है तो उसको देख के बिल्कुल खेलने का मन ही नहीं कर रहा उनका। बेइज्जती कराने से पहले कह दो कि हथियार डाल दिया जाए। बिल्कुल सही है। आप देखें ना इंडियन लाइनअप, आप देखें 5 तक कौन है उसमें, सूर्य क्या नाम है, सूर्य है अपना, सैमसंग ये है। जोश कहाँ है हमारी पब्लिक का? बताइए, भारत पाकिस्तान के मुकाबले के नाम पर जोश ठंडा पड़ा है, कहाँ है पब्लिक हमारी? ईशान है। कहाँ है जोश? और एक थोड़ा शर्मा जोश, जी गए, दूसरे हाउस द जोश। बिल्कुल देखिए इस अरे बार हाय तो बताओ, हाउस द जोश। बिल्कुल जोश है हमारे। हाँ, देखिए जोश, हमें लेकिन दिख नहीं रहा जोश जोश है। है। देखिए इस बार हमें इतना अच्छा लगा है कि हमारी टीम इंडिया इतनी बेहतर बन चुकी कौन है। धोता ज्यादा जो पाकिस्तान को? मतलब ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को हमारी टीम इंडिया ने झुका दिया है, इतना मजबूर कर दिया कि उनको खेलने से बाहर तक जाना पड़ा है उनको। अंडर 19 वाला मैच देखा? देख बिल्कुल हमें अच्छा लगा। हमारे कैसे धोया? बहुत अच्छे से धोया। हम चाहते हैं कि बाकी की टीम भी जो है अदर कंट्री की जैसे चाह तो रहे हो पाकिस्तान कि को फिर से झुका, धुलाई होते हुए हम चाहते हैं कि देखें? वो ऐसे ही झुकेगा। इस बार तो हमारे के भाग रहे हो पहले से ही, वो सोच रहे हैं कि क्या होना है हमारा, जो अंडर 19 का हुआ है वही हाल उनका होना था, इसलिए वो पहले ही चले गए। हम तो चाहते हैं पीओके में स्टेडियम बने और वहाँ से छक्के लगे और हो जाए बाउंड्री पार लाहौर गिरे। सीधी लाहौर में जाके बॉल करे और पता चले कि ये हिंदुस्तान की बॉल है। अब की बार बिल्कुल सही बात कौन है। धोता जी ज्यादा? हार्दिक पांड्या की बैटिंग पसंद आती है जी मैम मुझे तो। हार्दिक का ही दीवाना हूँ मैं तो। हार्दिक के दीवाने हो आप? किसके दीवाने? बहुत बढ़िया जी, हार्दिक पांड्या ही उसका विपक्ष का सबसे बढ़िया मजबूत ऑप्शन है। हार्दिक का जो छक्का रहता है ना वो एटीट्यूड वाला, वो उसका घायल कर देता है वो पब्लिक को। हार्दिक पांड्या बेस्ट उनके माय स्पिनरों प्लेयर। का उनके स्पिनरों का नाम खराब करने वाला सिर्फ हार्दिक पांड्या है। देखता भी नहीं है, घायल कर देता भाई वो वाला रिएक्शन उसका। शॉट मारने के बाद सीधा मुनीर के दिल में पड़ता है वो डायरेक्ट, है ना? यही कहना कह रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। छक्का से पहले रुकेगी नहीं ये बॉल, जाएगी सीधी बाउंड्री बाहर। आज आ गए हैं बीजेपी वाले भी, क्या करा रहे हो ये? देखिए पाकिस्तान बेसिकली लतखोरी के हद तक पहुंच चुका है। कौन सी लतखोरी? पाकिस्तान को बलूचिस्तान मार रहा है, अफगानिस्तान मार रहा है, हिंदुस्तान तो लगातार मार ही रहा है। और उसके देश में भी जिस तरीके से चल रहा है, और उसका जो बेसिकली पीसीए का जो अध्यक्ष है और वहां का अंतरिम जो मंत्री है मोहसिन नकवी, उसने कसम खा ली है कि हमको पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देना है। देखिए पाकिस्तान दुनिया में हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलता, चूंकि नहीं खेलने के पीछे बहुत सारे रीजन है, वो बार बार मार खा रहा है, उसको ये पता है कि यहाँ भी हमें मार खानी पड़ेगी मैच के मैदान के बीच में। लेकिन अगर वो मैच खेलता 200 करोड़ रुपए उसको मिलते, ब्रॉडकास्टर को भी 300 करोड़ मिलता है, भारत को 200 करोड़ मिलता है, पाकिस्तान को 200 करोड़ मिलता है। लेकिन वो हाथ में कटोरा लेके दुनिया में घूमने को तैयार है, लेकिन भारत की मार को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आज वो कोलंबो जा रहा है, और ये पूजा जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई खेल को बाइकाट कर रहा है। इससे पहले 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने भी बाइकाट किया था, 2003 में न्यूजीलैंड ने बाइकाट किया था, ये बाइकाट होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश को ये बता रहा है, अपना हिमायती बता रहा है, वही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और उसी के प्रति हिमायती बता रहा है। अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी चल रही है। एक मुस्लिम जो कर जिस तरीके से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश हमारे साथ आ जाएगा, अरे वही हश्र होना है जो बांग्लादेश का हो रहा है, और तुम्हारा भी यही होगा। विश्व के मानचित्र से हटने का संकल्प पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने ले रखा है, ये खेल में भी है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपको पाकिस्तान प्रेम क्यों है इतना? आपके पाकिस्तान के लिए आप इतना चिंतित क्यों हो? आप भारत के 140 करोड़ लोगों की चिंता करो ना। 81 करोड़ लोगों को राशन पर ला करके आपने गर्व से कहते हो, उनको उनकी चिंता करो ना, पाकिस्तान को।
देखिए, ये देश की पूरी 140 करोड़ जनता जानती है कि हम विगत 12 वर्षों से पाकिस्तान को भी ठोक रहे हैं और दुनिया को अपना आईना दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान से किस चीज की हमदर्दी है? ये तो खेल के भावना को खेल की भावना से खेलना चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान को ना खेल की भावना आती है, न भाईचारा आती है। यहाँ के लोगों को, आपको पाकिस्तान को भाईजान कहना है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करना है। यही बात आप कर रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने नहीं खेलने का निर्णय लिया है, एक मैसेज दिया है, और हिंदुस्तान तो खेलेगा ही और वर्ल्ड कप भी जीतेगा, क्योंकि उसको हारना था इसलिए नहीं खेल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि 200 करोड़ भारत को नुकसान होगा। भाई, हम ऐसा नुकसान झेल लेंगे, लेकिन दहशतगर्द मुल्क को अपने साथ नहीं खेलने देंगे। बिल्कुल, इनका तो फायदा है, ये तो चाहते कि वो खेले, 200 करोड़ कमाए। लेकिन मुझे तो अपने 26 भारतीय बहुत ही याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। हमें तो ठोकने में अच्छा लगता है। नहीं, ठोकने की क्या बात है? ठोकने की क्या बात है? 200 करोड़ का नुकसान का दर्द है। हम तो ठोकेंगे भी, 200 करोड़ लेकर भी आएंगे। कहाँ लेकर भाई, गेम होगा तो 200 करोड़ लेकर आएंगे। पूजा जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय। आवाज थोड़ी तेज से आनी चाहिए। भारत माता की। आवाज थोड़ी कम आ रही, जोश हल्का लग रहा है। भारत माता की। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल हुआ है। 2008 में जब मुंबई में हमले हुए थे, तब के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया था कि हम द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक शेर के साथ कहना चाहूंगा अपनी बात। खता ये नहीं कि वो अब मेरे साथ नहीं, खता तो ये है कि उसकी याद अब भी मेरे साथ है। तो पिछले दिनों जैसे पाकिस्तान को हमने पीटा है, तो सपने में दिख रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर, असली डर ऑपरेशन सिंदूर लग रहा है कि जैसे मिसाइलों ने वहां पाकिस्तान में जाके हमला किया ना, यहाँ भारतीय बल्लेबाज पिच पर उनकी बोलों के साथ ऐसा खेलेंगे, इस डर से। पिछले हमने कई मुकाबलों में पिच पर देखा, जो हमारे क्रिकेटर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को धोया, और जो गुस्सा जिसमें बताया कि तुम्हारी किस तरीके से खैर हम यहाँ आप करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख, लोग पैसे से आकलन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे साथी दोनों बहस कर रहे थे इस बात पर। देखिए, ये तो प्रमोटर्स हैं, 4500 करोड़ का इवेंट था ये। तो अब 4500 करोड़ के इवेंट में वर्ल्ड वाइड नुकसान हर कंट्री का होगा, हमारा होगा या उनका होगा। भारत के लोगों को चाहिए कि हमारा प्रयास ये रहे कि उनको आईसीसी में ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, कि आप किसी भी जगह विश्वास के लायक नहीं है, आपकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हम तो ये कहेंगे, हर भारतीय को एक आईसीसी में अपील करनी चाहिए कि इनको डिबार कर दिया जाए। जरा पब्लिक के पास जाऊंगी। पाकिस्तान को अंडर 19 में धोया, अब पाकिस्तान ने पहले कह दिया साहब बहाना बना के हम नहीं खेल पाएंगे। कौन सा प्लेयर धोता आपकी नजर में पाकिस्तान को इस बार तरीके से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हमेशा होता आया है, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हम इस गेम को देखें। अगर हम इसमें राजनीति या XYZ कोई भी चीज़ डालते हैं, तो मैं ये कहूँगा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर ये सब चीज़ें नुकसानदेही हैं। तो हमें बेसिकली इस मैच को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह देखना चाहिए, और ये मैच होना ही चाहिए मेरे हिसाब से।